26/11, 60 घंटे, 10 आतंकी, 166 जाने और एक ऐसा मास्टर प्लान जिसे बनाने में सालों लगे। इतनी बारीक तैयारियां की गई कि आतंकी आंख मूंद कर भी अपने टारगेट तक पहुंच सकते थे। भारत पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले 26/11 मुंबई अटैक की इसी हफ्ते 17वीं बरसी है। आज मंडे मेगा स्टोरी में 26/11 मुंबई हमले की सटीक प्लानिंग और भारत की चूक की पूरी कहानी। कहानी शुरू होती है जब मुंबई हमले के एक मास्टरमाइंड दाऊद सैयद गिलानी का एडमिशन पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मिलिट्री स्कूल कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में हुआ, जहां उसकी दोस्ती तहब्बुर हुसैन राणा से हुई। दाऊद के पिता पाकिस्तानी डिप्लोमेट और मां अमेरिकी मूल की थी। कुछ साल बाद उसके पेरेंट्स का तलाक हुआ और वो मां के साथ अमेरिका में रहने लगा। वहीं दाऊद का दोस्त राणा डॉक्टर बनकर पाकिस्तानी आर्मी में शामिल हुआ और फिर कनाडा में खुद की ट्रेवल कंपनी चलाने लगा। इस दौरान दाऊद लश्कर तैयबा संगठन से जुड़ा और भारत पर हमले की प्लानिंग में शामिल हुआ। लश्कर चीफ हाफिज सईद ने 2002 से 2004 के बीच दाऊद को 5 बार ट्रेनिंग दिलाई और मिशन के लिए पहचान बदलने को कहा, जिसके बाद दाऊद ने अपना नाम बदलकर डेविड कॉलमैन हेडली कर लिया। फिर तहब्बुर राणा की कंपनी की मुंबई ब्रांच का सहारा लेकर 2006 में पहली बार मुंबई पहुंचा। गोरी रंगत, विदेशी नाम, बाई आंख नीली तो दाई आंख गहरी भूरी होने की वजह से उसके पाकिस्तानी होने का शक भी लगभग खत्म हो गया था। डेविड ने मुंबई की पूरी रैकी की। वो फेमस जगहों की फोटो और वीडियो रिकॉर्ड करता। ये सभी रिकॉर्डिंग लेकर वो पाकिस्तान जाता और वहाँ लश्कर के कमांडर्स को सौंप देता। वहीं पाकिस्तान में से अंजाम देने वाले आतंकियों का रिक्रूटमेंट शुरू हो गया। इनमें से एक था मोहम्मद अजमल कसाब। 26/11 हमले में जिंदा पकड़ा गया इकलौता आतंकी। मजिस्ट्रेट को अजमल कसाब के दिए बयान के मुताबिक दिसंबर 2007 से सभी 30 मुजाहिदीनों की 4 स्टेज में ट्रेनिंग शुरू हुई। मुरीद के मरकज अगजा कैंप में 21-21 दिन की ट्रेनिंग हुई। मुजफ्फराबाद में 2.5 महीने की एडवांस ट्रेनिंग हुई, जहां मुजाहिदीनों को 60 घंटे तक बिना कुछ खाए पिए और भारी वजन उठाकर पहाड़ चढ़ना होता था। आखिर फेज में 15 मुजाहिदीन बचे, जिन्हें मुरीद में 1 महीने की फाइनल ट्रेनिंग मिली। सितंबर 2008 तक ट्रेनिंग पूरी होने के बाद सिलेक्टेड हुए 13 मुजाहिदीनों को कराची ले जाया गया। यहाँ इन्हें 3 दिन की ट्रेनिंग में तैरना, नाव चलाना, समुद्र में रास्ता ढूंढना सिखाया गया। 13 सितंबर को लश्कर के कमांडरों ने मुजाहिदीनों को बताया, हिंदुस्तान की माली ताकत मुंबई में है, इसलिए मुंबई पर हमला जरूरी है। हमले के लिए टारगेट फाइनल हुए। डेविड हेडली मुंबई से जो रिकॉर्डिंग लाया था उन्हें सभी मुजाहिदीनों को दिखाकर रास्ते समझाए गए। हमले के लिए 27 सितंबर का दिन चुना गया। इस दिन रमजान का 27वां रोजा था। लेकिन 13 सितंबर को दिल्ली ब्लास्ट के बाद मुंबई में सुरक्षा बढ़ी तो हमला टल गया। फिर करीब 2 महीने इंतजार के बाद लश्कर ने हमले की तैयारी फिर शुरू की। आतंकियों के 5 बड़ी पेयर बनाए गए। इस्माइल इनका लीडर था। 22 नवंबर 2008 को वो अल हुसैनी शिप पर सवार हुए। फिर उन्होंने भारतीय बोट को हाईजैक किया और 26 नवंबर को मुंबई पहुंचकर सभी पेयर अपने अपने टारगेट की ओर बढ़े। कसाब, इस्माइल सीएसटी, शोएब नासिर, लियोपोल्ड, जावेद हाफिज, ताज, इमरान बाबर, नरीमन, फहद रहमान ओबरॉय पहुंचे। रात 9:30 बजे तक 5 लोकेशंस पर हमले शुरू हो गए थे। कसाब AK-47 राइफल और इस्माइल हैंड ग्रेनेड से स्टेशन पर कत्ले आम मचाकर मालाबार हिल्स जाने के लिए टैक्सी ढूंढने लगते हैं। पुलिस फायरिंग बढ़ी तो दोनों कामा हॉस्पिटल में घुस गए और घंटों मुठभेड़ चली। दोनों आतंकियों ने पुलिस जीप हथिया ली थी, पर पीछे छिपे हेड कांस्टेबल अरुण जाधव जिंदा थे और उनकी हर बात सुनते रहे। मौके का फायदा उठाकर अरुण जाधव ने पुलिस को आतंकियों की लोकेशन बता दी, जिसके बाद मालाबार हिल्स पहुंचने से पहले ही पुलिस ने नाकाबंदी कर दी थी। पुलिस को देखकर इस्माइल कार डिवाइडर पर चढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी फंस जाती है। मुठभेड़ में इस्माइल मारा गया और कसाब गिरफ्तार हुआ। उधर ताज, ओबरॉय और नरीमन हाउस में NSG का ऑपरेशन चला और 3 दिनों में सभी आतंकी ढेर हुए। इस हमले में 166 मासूम लोग मारे गए थे। अब जानते हैं कि 26/11 मुंबई अटैक में भारत से क्या चूक हुई। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसमें कई अहम इंटेलिजेंस इनपुट नजरअंदाज हुए। 1993 के बाद शुरू हुई समुद्री पेट्रोलिंग 2005 में बंद कर दी गई, जिससे तटीय सुरक्षा कमजोर थी। ताज समेत होटलों को चेतावनी दी गई थी, लेकिन सुरक्षा ढीली रही। शुरुआती गोलाबारी को पुलिस ने गैंग वॉर समझा। NSG को पहुंचने में 10 घंटे लगे। टीवी लाइव कवरेज से आतंकियों को पुलिस की लोकेशन भी मिलती रही। भारत ने 26/11 से सबक लेकर इंटेलिजेंस नेटवर्क मजबूत किए। NIA बनाई, NSG हब्स खोले और तटीय सुरक्षा को नई क्षमता दी। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये काफी नहीं है। हेडली जैसा अंडरकवर ऑपरेटिव आज भी सबसे बड़ा खतरा है, जो देश के अंदर महीनों घूम सकता है। आज मैंने